शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रऊफ़ साहब ने कहा, आज हमारी इमरान ख़ान साहब से अडयाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई और इमरान ख़ान साहब बहुत पुरज़म नज़र आए। उनके जहन में कुछ ख़यालात हैं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ फ़िक्र भी है और इन ख़यालात और इन अफ़कार का उन्होंने हमसे तकाज़ा किया कि हम आवाम के साथ, आपके साथ इनको शेयर करें, आप तक ये बात पहुँचाएँ। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है और इमरान ख़ान साहब को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दे चुके हैं और अगर इस फ़ैसले को अब झुटलाया जाता है, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है, इस फ़ैसले को रद्द किया जाता है एक जाली रिज़ल्ट के ज़रिए, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी दलील हमारी तारीख़ भी है और इसकी दलील हमारी अक्ल भी है। देखिए, जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामने 1970 का इलेक्शन आता है। 1970 का इलेक्शन खान साहब ने बारहा कहा कि उनकी आंखों के सामने है। 15 मार्च 1970 वो ढाका में मौजूद थे, एक अंडर 19 टीम के साथ मैच खेलने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ क्या समा था। जब आप एक आवाम के दिए गए फ़ैसले को वोट के ज़रिए, जो जमहूरी तरीक़ा है, जो एक आइनी तरीक़ा है, उसको आप रद्द करते हैं तो उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। अवाम और रियासत का रिश्ता, खान साहब ने बारहा कहा, वोट के ज़रिए है। आप वोट को जब पामाल करते हैं, वोट को इज़्ज़त नहीं देते, तो आप अवाम को इज़्ज़त नहीं देते और जब आप अवाम को धुतकारते हैं तो आप नहीं ये मफरूज़ा कायम कर सकते कि मईशत तरक्की करेगी, मुल्क जो है मुस्तहकम रहेगा। यही कुछ 1970 में हमने भुगता। उस वक्त के डिक्टेटर याहिया खान का एक 10 साला प्लान था। उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन में एक हंग पार्लियामेंट सामने आएगी, यानी कि किसी को भी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं होगी। लेकिन जब आवाम ने अपना दो टोक फ़ैसला सुनाया, जब मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी 162 में से 160 या 161 सीटें जीत गई, तो उसके बाद बिल्कुल वाज़ेह था कि मुल्क में क्या होना चाहिए था। होना यही चाहिए था कि अवाम की मुंतखब करदा जमात को इक़्तिदार थाम दिया जाता, दे दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कोई प्लान पहले से मौजूद थी मनसूबा साज़ों के जहन में। याहिया खान साहब ने एक प्लान बनाई हुई थी, जिस प्लान में ये शामिल था कि पार्लियामेंट हंग होगी, जिसके नतीजे में उनको बतौर सदर और आर्मी चीफ कबूल किया जाएगा और वो मज़ीद अपने इक़्तिदार को तूल देंगे। जब ऐसा ना हुआ तो उनको एक लश्कर कशी करना पड़ी। उस लश्कर कशी के बाद झूठे फ्रॉड बाय इलेक्शन कराए गए, जिनमें अवामी लीग से 80 सीटें छीन ली गई। उन इलेक्शनों को किसी ने कबूल ना किया और पाकिस्तान, हमारी अजीज़ मुमलिकत, हम जानते हैं किस साने से दो चार हुई। आज खुदा न खास्ता ऐसी हरगिज़ सूरत हाल नहीं कि वतन अजीज़ की सालमियत को कोई अंदेशा हो, कोई उस हवाले से हमें गुमान हो। हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। हम सब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए सोचते हैं। लेकिन हम आपसे, आपके तवस्सुत से, अवाम से और मुक़्तदरा से ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाए, पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद ना ठुकराया जाए। इसी में हम सब की फ़लाह है, इस रियासत की फ़लाह है, इस रियासत की मईशत की फ़लाह है। कहा जाता है कि हमारी मईशत तरक्की करेगी अगर फ़लाँ मुल्क से इतने बिलियन डॉलर आ गए, फ़लाँ मुल्क हमें इतने बिलियन डॉलर का फ़लाँ मंसूबा दे देगा। देखिए, ये सब खाम ख्याली है। जब तक कौम और रियासत में रब्त ना हो, जब तक कौम और रियासत में एतमाद का रिश्ता ना हो, कोई मईशत तरक्की नहीं करती। जब चीन ने तरक्की शुरू की या भारत ने तरक्की शुरू की, तो सबसे पहले वहाँ जो गैर ममालिक में मुकीम भारतीय थे या गैर ममालिक में मुकीम चीनी थे, उन्होंने सबसे पहले सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की। उनके ज़रिए बाकी दुनिया को एतमाद पैदा हुआ, बाकी दुनिया को नज़र आया और हज़ारों बिजनेसेस ने अपने तौर पे आकर वहाँ सरमायाकारी की। इससे सनत ने तरक्की की, इससे मईशत ने तरक्की की। ऐसा नहीं होता कि कोई दोस्त मुल्क आपको 5, 10, 20 बिलियन डॉलर पकड़ा दे और आप दौड़ना शुरू हो जाएं। सीपेक के तहत हमारे मुल्क में 60 बिलियन डॉलर तो आ चुका 2015 और 2020 के दरमियान। क्या हमें उसका फ़र्क नज़र आया अपनी मईशत पर? फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आता कि इस वक्त कौम और रियासत के दरमियान एक खला पैदा कर दी गई है।
जब तक पूरी कौम जुट कर एक नस्बुल ऐन के पीछे खड़ी नहीं होती, और उस नस्बुल ऐन के पीछे कौम तब खड़ी होगी जब कौम को ये एहसास होगा कि उसको इज्जत दी गई है, उसके वोट को तस्लीम किया गया है, उसकी तय करदा क़यादत को इक़्तिदार दिया गया है, तब अवाम आपके साथ होगी, ये मईशत तरक्की करेगी, ये मुल्क तरक्की करेगा। खान साहब ने बार बार ये कहा कि आपको हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट याद दिलाऊं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। पाकिस्तान के हर शख्स को, हर शहरी को मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इमरान खान साहब का भी ये तकाजा है। हमें तारीख़ से सीखना है। जो गलतियाँ हम कर चुके 1970 में, 1971 में, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना। लेकिन बदकिस्मती से यह नज़र आता है कि आज फिर हम उन गलतियों को दोहराने चले हैं, आज फिर हम आवाम को धुतकारने चले हैं। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। उस वक्त भी एक प्लान थी, गालिबन उसका नाम भी लंदन प्लान था। आज भी वज़ाहिर एक प्लान थी, एक लंदन प्लान थी, जिसके तहत मनसूबा साजी की गई कि हुकूमत को गिराना है, PTI की हुकूमत को, उसके बाद एक मलगूबा किस्म की हुकूमत कायम करना है, और वो प्लान आज तक कार फरमा है। इसीलिए इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को धुतकारा गया, झूठे रिज़ल्ट हमारे सामने पेश किए गए, जीते हुओं को हरवाया गया, और आज फिर फ़रेब पर खड़ी एक हुकूमत कायम कर दी गई है। ये उस प्लान का हिस्सा है। ये फ़रेब नहीं चल सकता, ये फ़रेब बहुत दूर तक नहीं जाएगा। प्लान अगर ये थी कि शरीफ ख़ानदान के लोगों को लाकर इस मुल्क पर हुकूमत देनी है, मुसल्लत करना है, तो हमें वो होता नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखिए इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा। मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ 25 मई 2022 की जानिब, जब एक लॉन्ग मार्च हुई। उससे पहले के 3-4 दिन बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब ने कहा कौम को याद दिलाया जाए कि 20 मई को उन्होंने कहा था मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, लेकिन 20 मई को उन्होंने नहीं किया, उस ऐलान को मौखर किया, इसी उम्मीद में कि जो मनसूबा साज हैं, जो मुक़्तदरा है, वो उनसे बात करेगी और जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया उनके इक़्तिदार को गिराने के लिए, उसकी तलाफ़ी करेगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। 22 मई को उन्होंने मार्च का ऐलान किया, और फिर उसके बाद मुल्तान में जलसा करने के बाद वो सीधे पेशावर चले गए। उनका इरादा इस्लामाबाद आने का था, और उसी शाम इस्लामाबाद बनी गाला में उनके घर पे धावा बोला गया, वो मौजूद नहीं थे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि उनके किसी अमल की वजह से कोई चीज़ बदली। कहा यह जाता है कि 25 मई को इलेक्शन का ऐलान होना था, और उनके किसी अमल की वजह से 25 मई 2022 को इलेक्शन का ऐलान ना हो सका। ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने बारहा ये कहा कि एक प्लान थी, उस प्लान में उनको बाहर रखना बिल्कुल उस प्लान का मकसद था। ये हो ही नहीं सकता कि 25 मई को इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता, क्योंकि उस वक्त भी जो आवाम की राय थी हर एक के सामने थी। इसी तरह 9 मई 2023 का दिन है। 9 मई 2023 के हवाले से ये कहा जाता है कि एक भगदड़ मची, एक एजिटेशन हुई, जिसके नतीजे में रियासत को रद्द अमल दिखाना पड़ा। खान साहब कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं होती, हम उसका तकाजा कर रहे हैं। क्यों 9 मई 2023 को एक नहीं 5 मकामात पर CCTV कैमरे जो थे वो जामिद हो गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो कहते हैं जिन्होंने उन कैमरों को जामिद किया उनसे पूछो कि 9 मई की प्लान क्या थी। हम कहते हैं अगर हमारे लोग थे तो उनकी शफाफ ट्रायल की जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि 10 मई को आपने हज़ारों लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को आपके पास लिस्टें पहले से मौजूद थी। उन लिस्टों पे अमल करते हुए आपने गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव जाकर लोगों को उठाया, मारा पीटा, घरों में आप दाखिल हुए। ये नहीं हो सकता 9 मई के रद्द अमल के तौर पे। एक प्लान मौजूद थी, और हम तकाजा करते हैं जुडिशल कमीशन का, जो इस प्लान के हवाले से जो हमारा नज़रिया है उसकी तहकीक करे। जो नुक्ता नज़र हम पेश कर रहे हैं उसकी तहकीक हो, देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। हम हरगिज़ किसी कौमी इदारे की तज़हीक के मुर्तकिब ना हुए हैं, ना आइंदा कभी होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को हम एक मजबूत फ़ौज देखना चाहते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करे। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई इदारा किसी भी हवाले से कमज़ोर हो या उसकी आवाम की नज़र में तज़हीक हो। इमरान खान साहब ने फिर ये कहा बार बार कि आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम जिस समत में चल पड़े हैं उस समत पे चलना छोड़ दें। हम कानून और आइन की समत पे चलें। यह मुल्क किसी वाइस रॉय के ज़रिए नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी तरह के और लोग इस मुल्क को चलाएंगे और सिविलियन जो हुक्मरान आपने कठपुतली के तौर पे ला के बिठाए हैं वो सिर्फ तमाशे के लिए बैठे रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम इस पे राज़ी हो जाएगी, इस ढकोसले के तहत पाकिस्तान चलेगा और यहाँ मईशत चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाइस रॉय का दौर नहीं रहा। अब आवाम
कान रखती है, ज़ुबान रखती है, आँख रखती है, वो सब कुछ समझती है। पाकिस्तान की आवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आवाम से मुकालमा कीजिए, पाकिस्तान की आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे मुकालमा कीजिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल अदा करेंगे। हमें मत धुतकारिए, हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरियों की सूरत। हम पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी में पाकिस्तान की फलाह है, इसीलिए हम आपके सामने पेश हुए हैं और पेश होते रहेंगे। ये जो हमारा नज़रिया है, ये जो हमारा पैगाम है, इमरान खान साहब का पैगाम है, इसको हम दोहराते रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम को जान लेना चाहिए कि सच क्या है। वो जानते हैं कि सच क्या है, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है, वो जानते हैं कि फलाह का रास्ता क्या है, और वो अब जानते हैं कि उस रास्ते में कौन उनके सामने खड़ा है, कौन उनकी तरक्की के सामने हायल होता है। वो लोग जो ये समझते हैं कि एक डिक्टेटर, एक नीम मार्शल लॉ किस्म की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगी, एक धमकी और धौंस पर कायम निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का मंसूबा हरगिज़ नहीं है। ये किसी के ज़ाती इक़्तिदार या ताकत को दवाम देने का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान की फलाह का मंसूबा नहीं है। इसलिए हम बार बार पेश होते रहेंगे। आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं, आप हमें उठा लें, मुझे आप उठा लेंगे तो कल कोई और यहाँ बैठा होगा और यही गुफ्तगू करेगा। हम पाकिस्तान के अवाम और आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। खुदा के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाइए, खुदा के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाइए। पाकिस्तान के अवाम को मत धुतकारिए। आप, हम, पाकिस्तान के अवाम सब एक हैं। हम मुक़्तदरा को साथ लेकर चलेंगे, हम अवाम को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अवाम हमसे हैं, हम अवाम में से हैं। बहुत शुक्रिया।